माला सिन्हा जी को जब पता चला कि उनकी बेटी प्रतिभा एक शादीशुदा इंसान के चक्कर में पड़ गई है, तो उन्हें बेटी पर बड़ा गुस्सा आया। उन्हें ये बात कतई नामंजूर थी कि उनकी बेटी, जिसने अपना फिल्मी सफर अभी शुरू ही किया है, वो किसी शादीशुदा मर्द के चक्कर में पड़े। वो शादीशुदा मर्द था संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण वाले नदीम। क्योंकि आज प्रतिभा सिन्हा का जन्मदिन है, तो चलिए नदीम श्रवण संग उनके उस रिश्ते की कहानी जानते हैं जो सालों पहले बना और फिर टूट गया। प्रतिभा सिन्हा का जन्म 4 जुलाई 1969 को कोलकाता में हुआ था। उनकी माँ माला सिन्हा तो थी ही अपने समय में फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, इसलिए ये पहले ही तय हो चुका था कि प्रतिभा सिन्हा भी कभी न कभी फिल्मों में जरूर आएंगी। साल 1992 में आई महबूब मेरे महबूब नामक फिल्म में पहली दफा प्रतिभा सिन्हा नजर आई थी। उसी दौर में और भी कुछ बॉलीवुड डॉटर्स ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना आगाज किया था। वो थी करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और पूजा भट्ट। प्रतिभा की पहली फिल्म महबूब मेरे महबूब तो फ्लॉप हो गई थी, मगर प्रतिभा का बोल्ड अवतार जरूर लोगों ने नोटिस किया था। प्रतिभा की दूसरी फिल्म थी कल की आवाज। यह फिल्म भी 1992 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण थे और यही वो फिल्म थी जिसकी मेकिंग के दौरान नदीम से प्रतिभा सिन्हा की पहली मुलाकात हुई थी। उस वक्त नदीम श्रवण फिल्म इंडस्ट्री के शीर्ष संगीतकारों में शुमार हो चुके थे। इस जोड़ी का जलवा हुआ करता था तब। कल की आवाज फिल्म के म्यूजिक सीन्स में प्रतिभा सिन्हा भी मौजूद रहती थी। इस दौरान नदीम संग प्रतिभा सिन्हा की नजदीकियां बढ़ने लगी। नदीम प्रतिभा को पसंद करने लगे। कहते हैं कि प्रतिभा नदीम को बहुत चाहने लगी। उनका ध्यान अपने करियर से भी हट गया था। उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि नदीम पहले से शादीशुदा हैं। माला सिन्हा को जब बेटी की नदीम संग बढ़ती नजदीकियों का पता चला, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। माला सिन्हा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी कि बेटी करियर को छोड़कर इश्कबाजी में पड़ गई, वो भी एक मैरिड मैन के संग। माला सिन्हा जी ने बेटी प्रतिभा सिन्हा को कई दफा चेतावनी दी थी कि वो नदीम से दूर रहे, मगर प्रतिभा पर मां की चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ था। बॉलीवुड ठिकाना नाम के यूट्यूब चैनल ने अपने एक वीडियो में कहा है कि एक दफा तो प्रतिभा सिन्हा अपना घर छोड़कर नदीम के साथ कहीं चली गई थी और कई दिनों तक नहीं लौटी थी। बेटी के यूं गायब हो जाने से माला सिन्हा परेशान हो गई थी और आखिरकार उन्हें एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के पास मदद की गुहार लेकर जाना पड़ा था। वो पॉलिटिशियन थे बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे जी ने भी माला सिन्हा को निराश नहीं किया। कुछ ही दिन बाद उन्होंने प्रतिभा सिन्हा को ढूंढ निकाला और उनकी मां के पास ले आए। बेटी के वापस आने के बाद माला सिन्हा उसे साथ लेकर चेन्नई शिफ्ट हो गई, मगर बेटी प्रतिभा का दिल तब भी मुंबई में ही था। चेन्नई जाकर भी प्रतिभा सिन्हा नदीम से बात करने की कोशिश करती रहती, हालांकि उनकी मां माला सिन्हा उस पर पूरी नजर रखती थी। बॉलीवुड ठिकाना यूट्यूब चैनल के मुताबिक प्रतिभा और नदीम ने तय किया था कि वो दोनों कोड डावर्स में एक दूसरे के को संदेश भेजेंगे। दोनों ने अपने कोड नेम रखे। प्रतिभा का कोड नेम था एम्बेसडर और नदीम का कोड नेम था एस। कुछ दिनों तक ऐसे इन्हीं नामों से एक दूसरे को मैसेज भिजवाते थे। एक दिन प्रतिभा की मुलाकात एक पत्रकार से हुई। उस महिला पत्रकार को प्रतिभा का इंटरव्यू लेना था। बातों ही बातों में उस पत्रकार ने प्रतिभा के सामने नदीम का कोड वर्ड एस बोल दिया। प्रतिभा को लगा कि इस जर्नलिस्ट को नदीम ने उसके पास भेजा है। प्रतिभा ने बिना सोचे समझे उस जर्नलिस्ट से कह दिया था कि मैं भी नदीम से बहुत प्यार करती हूँ और नदीम से शादी करने वाली हूँ। और उस पत्रकार ने प्रतिभा का ये बयान अखबार में छाप दिया, जो आखिरकार उनकी माँ माला सिन्हा तक भी पहुँच गया। माला सिन्हा ने वो इंटरव्यू छापने के लिए उस पत्रकार की खूब क्लास लगाई। फिर जब बेटी प्रतिभा को भी जबरदस्त डांट लगाई और आखिरकार माला जी प्रतिभा को साथ लेकर मुंबई लौट आई। दूसरी तरफ नदीम
अपनी पहली पत्नी को तलाक देने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि वो अब प्रतिभा संग शादी करना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि माला सिन्हा इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ मुंबई लौटी हैं। मुंबई लौटने के बाद माला सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ जिससे फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच गई। प्रतिभा सिन्हा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम पर आरोप लगाया कि नदीम ने उन्हें किडनैप किया, वो उनके साथ दुराचार किया। माला सिन्हा ने भी नदीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब कोसा। उन्होंने नदीम पर आरोप लगाया कि नदीम की वजह से उनकी बेटी का करियर तबाह हो गया है और नदीम की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। माला सिन्हा के आरोपों की खबर इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। नदीम को जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि प्रतिभा सिन्हा उन पर इतने गंभीर आरोप लगा सकती हैं। प्रतिभा ने यू टर्न क्यों लिया, वो इसी सवाल में उलझ गया। आखिरकार नदीम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नदीम ने अपनी सफाई में कहा था कि वो प्रतिभा की मदद सिर्फ उस पर तरस खाकर कर रहे थे क्योंकि प्रतिभा उनसे कहती थी कि उनकी मां माला सिन्हा ज़बरदस्ती उनसे फिल्मों में काम करा रही हैं, जबकि वो ये काम नहीं करना चाहती हैं। बतौर नदीम, प्रतिभा ने उनसे ये भी कहा था कि उनकी मां उनकी पिटाई भी करती थी, घर में बंद भी कर देती थी। कुछ समय तक चला ये विवाद आखिरकार शांत हो गया, मगर इस विवाद की वजह से प्रतिभा सिन्हा को नुकसान के अलावा कुछ और नहीं मिला। सच ये है कि प्रतिभा सिन्हा, माला सिन्हा और नदीम ही जाने, लेकिन प्रतिभा सिन्हा के करियर की कुर्बानी इस विवाद के चलते हो गई। प्रतिभा ने इस पूरे मामले के बाद कुछ फिल्में तो ज़रूर की थी, लेकिन उन्हें कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिली। वो आज भी जानी जाती हैं तो सिर्फ फिल्म राजा हिंदुस्तानी के एक गीत परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गीत उस टाइम पे इस फिल्म का ही गीत था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इसी गीत में प्रतिभा सिन्हा ने परफॉर्म किया था। आमिर खान संग करिश्मा कपूर भी इस गाने में नज़र आई थी, लेकिन प्रतिभा सिन्हा को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उनको इसी गाने की वजह से परदेसी गर्ल कहा जाने लगा था। लेकिन उनका करियर तब तक ख़त्म हो चुका था क्योंकि मेन लीड रोल तो उनको मिलते नहीं थे। ये इस तरह के कुछ सीन्स, कुछ सॉन्ग्स उनको ज़रूर मिल रहे थे, बाकी उनको उस टाइम तक कैरेक्टर रोल ही मिलने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके जैसे और अभिनेत्रियों संग होता है, वैसे ही प्रतिभा सिन्हा के साथ भी हुआ कि एक गलती के कारण उनका पूरा करियर, बना बनाया करियर तबाह हो गया। क्योंकि ये तो था नहीं कि माला सिन्हा की बेटी होने की वजह से उनको कोई फ़िल्म ना मिलती, उनको यकीनन ही और बहुत सारी फ़िल्में मिलती और उनका करियर अच्छी दिशा में जाता, अगर सही दिशा में जाना होता, लेकिन नहीं जा पाया और इस तरह कुछ छोटे-मोटे रोल करके फिर वो फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। अब प्रतिभा सिन्हा अपनी माँ के संग ही मुंबई में रहती हैं और एक बहुत ही सिंपल सी, ऑर्डिनरी सी लाइफ़ गुज़ारती हैं। अब वो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर हैं, फ़िल्मी दुनिया से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे चेहरे बॉलीवुड में हमें देखने को मिल सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, जो कि किसी ख़ास समय पर बहुत फ़ेमस रहे थे और जिनके करियर ऊँचाई तक जाने की भी बहुत संभावनाएँ थी, लेकिन फिर किस्मत ने, हालात ने, परिस्थितियों ने कुछ ऐसा यू टर्न लिया कि उनका बना बनाया करियर, जब बन रहा करियर, बिल्कुल तबाह हो गया। तो ऐसा ही हुआ था अभिनेत्री प्रतिभा सिन्हा के साथ। आपको प्रतिभा सिन्हा की कोई अगर फ़िल्म आपने देखी है, आपको कोई फ़िल्म अच्छी लगी हो या कुछ भी जो आप प्रतिभा सिन्हा के बारे में जानते हैं, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।